और जो नंद के भवन में जो पलक पड़ रहा है वो भी वसुदेव का ही बेटा है, क्योंकि वसुदेव की एक पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी। रोहिणी के द्वारा उसका जन्म हुआ है। वो भी वसुदेवे विद्यता। ये दोनों बालक वसुदेव के हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब कंस ने देखा जेल खाने में कि वसुदेव और देवकी के द्वारा 8वीं बार कन्या पैदा हुई है, क्योंकि बेड़ियों से जकड़े थे, पहरेदारी थे। तो जब कन्या हाथ से छोड़कर के चली गई तो कंस ने वसुदेव और देवकी से बड़ी प्रार्थना करी, क्षमा करना बहन, मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था कि तुम्हारा 8वां बेटा मेरा काल होगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि देवता भी बहुत झूठ बोलते हैं। बेटा हुआ नहीं, बेटी हुई। तो मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ दोनों से। और कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया, बेड़ियों से मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही नारद जी ने आज जाकर के बताया कि दोनों ने तुम्हारे साथ बड़ा छल किया, ये दोनों बेटे इन्हीं के हैं। कंस ने कहा इतना बड़ा घात मेरे साथ किया इन दोनों ने, लगाओ हथकड़ी को, डालो जेल खाने में। हथकड़ी लगा करके जेल खाने में वसुदेव देवकी को फिर डाल दिया गया। कंस ने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये तो निश्चित हो गया कि मेरा काल है। तो बड़े बड़े दैत्य तो लौट के नहीं आए। अब एक उपाय है कि किसी तरीके से उन दोनों को यहाँ बुलाऊं और यहीं उनको मार दूं। अब किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन दोनों को ला कर सकता है, किस पर भरोसा होगा? क्योंकि हमारे दैत्य बार बार जाते रहे गोकुल में, ब्रज में। तो कौन ऐसा है जिसके ऊपर नंद बाबा यशोदा भरोसा करके भेज सकते हैं? तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर से कंस ने कहा कि एक आप ही हो हमारे मथुरा में जिस पर नंद को विश्वास है, जो आप कहोगे वो करेंगे। तो महाराज मुझे क्या करना है? कंस ने कहा कि हमारा रथ ले लो और रथ लेकर के तुम ब्रज में जाओ, और मैं एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, बड़ा उत्सव करने चल रहा हूँ। इस उत्सव के बहाने उन दोनों को बुलाऊंगा। जब दोनों आएंगे तो हमारे पास चारों मुष्टिकाल बड़े बड़े पहलवान हैं, मल्लयुद्ध करवा करके उन्हें समाप्त कर देंगे। तो केवल तुम इतना काम करो कि गच्छनन्द्रवजं तत्र श्रुतावान् कन्दुभे। गच्छ, जाओ और नंद भवन में जाकर के उन दोनों बालकों को किसी तरीके से लेके आओ, और मैं उनको धनुष यज्ञ के बहाने से बुला करके उनको यही समाप्त कर दूंगा। अक्रूर ने कहा कि बड़ा दुष्ट है, उन बालकों की हत्या करना चाहता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि बालकों के प्रति इसके अंदर जरा भी दया नहीं है। राजा तो है, लेकिन राजा के इसके लक्षण नहीं है। राजा हमेशा अपने आश्रित प्रजा का संरक्षण करती है। कहा गया है कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय प्रजा पे प्राण समाना। सारे ब्रजवासी इसको राजा मानते हैं। नंद बाबा इसको हर वर्ष कर चुकाते हैं। इसको देखो, ये उन बालकों को मारने की चेष्टा कर रहा है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज मनोरथान करो
जनो दैवाहतान पे। अक्रूर ने कहा कि महाराज हर कोई चाहता है कि हमारा मनोरथ पूरा हो, लेकिन मनोरथ पूरा किसका हुआ? किसी का नहीं। कहाँ है कि जो नारायण की इच्छा होती है वही होता है। आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, और बलि चाहा आकाश को तो भेज दिया पाताल। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है, अपना अपना मनोरथ सभी सफल करना चाहते हैं, ठीक है, अब देखा जाएगा कि कौन मरता है कौन जीता है। कोई बात नहीं महाराज, आपके आदेश का मैं जरूर पालन करूंगा। सवेरा हुआ, रथ लेकर के अक्रूर जी निकले, और अक्रूर जी जब गए तो अक्रूर जी गोविंद के चिंतन में खोए थे। आज मैं अपने प्रभु का दर्शन प्राप्त करूंगा, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के चिंतन में अक्रूर जी चले गए और रथ में घोड़े रथ लेकर के आगे चले गए। अक्रूर जी चिंतन में रहे, फिर लौट करके आए, और जब ब्रज भूमि में प्रवेश किया तो उस समय सूर्यास्त हो गया। जैसे ब्रज भूमि में प्रवेश किया तो देखा कि ब्रज की गलियों में गोविंद के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। अभी अभी भगवान गोचारण करके वापस हुए थे और भगवान के चरण चिन्ह उन ब्रज की गलियों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। जैसे ही भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ, अक्रूर जी रथ से नीचे उतर पड़े और उस धूल को उठा करके पूरे शरीर में लगाने लगे। धन्य है यह रज मेरे गोविंद के चरण की रज, क्योंकि भगवान के जो चरण है, चाहे वो भगवान के चरण हो चाहे गुरुदेव भगवान के चरणों की रज हो, महत्व तो रज का विशेष है। इसलिए जिन महापुरुषों ने मंगलाचरण किया, जिसने ध्यान किया, तो पहले उन चरणों के लगी हुई रज का ही ध्यान किया। जैसे बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा के पूर्व अगर गुरुदेव भगवान का ध्यान किया तो यही कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज रज रज। मेरे गुरुदेव भगवान के जो कमलवत चरण हैं, उन चरणों में लगी हुई जो रज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसी है? खासकर गुरुदेव भगवान के चरणों की जो रज है, महापुरुषों के चरणों की जो रज है, भगवान के भक्तों की जो चरणों की रज है, तो जब मिल जाए किसी को तो मन रूपी दर्पण को उद्दीपन बना देती है। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण को संवारने का काम करती है। और संवार करके करती क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो गायक फल चार। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है, उस रज का ही महत्व है। केवट भी भगवान श्री राम जी को नाव में चढ़ाने से इनकार क्यों कर रहा है? तो यही कहता है महाराज, जब तक आपके चरण नहीं धुलेंगे तब तक नाव नहीं बैठा सकते। भगवान ने कहा तो उससे तुमको कौन सा डर है? अब कोई चरण थोड़ी नहीं रख करके आएगा, तो चरण तो साथ ही लगे। केवट ने कहा चरणों से हमको कोई डर नहीं है, तो इस चरणों की जो धूल है ना, ये जो रज है, इसका डर है। यही कलम आती है। आपके चरण में वो गुण नहीं है, आपके चरणों में जो रज लगी हुई है उसका भय है, मुझको उससे डर रहा हूं। तो कहा कि रज का बड़ा महत्व है। एक बार भगवान से मुक्ति ने प्रश्न किया। मुक्ति ने भगवान से कहा कि प्रभु सबको मैं मुक्त करती हूँ, सारे जीवों को आपका आदेश पाकर के मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ, और मेरे मुक्ति का भी कोई साधन है? भगवान ने कहा बिल्कुल है, तुम्हारे भी मुक्ति का साधन है। तो क्या है? कि पड़ी रहो वही गैल में,
बैल माने होता है मार्ग रास्ता कि पड़ी रहो वही बैल में जहाँ साधु संत चल जाए उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। महापुरुषों के चरणों की रज अगर तुझे भी मिल जाए मुक्ति तो तुम्हें मुक्त हो जाए। ये रज का महत्व है। आज जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया और उन चरण चिन्हों को देखा तो उसकी रज को उठा करके अपने शरीर में लपेटना शुरू कर दिया। और आज विह्वल होकर के आज नंद के भवन के सामने गए, रथ बाहर खड़ा किया, रथ बाहर करके और जब प्रवेश किया अंदर तो नंद बाबा ने अपने हृदय से लगा लिया, आइए अक्रूर जी, आज इस नंद भवन में आपका स्वागत है, आइए। कुशल से हुई भोजन आदि कराने के बाद नंद बाबा अक्रूर जी के पास बैठे थे। पूछने लगे कि कैसे आए। अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा उसको कंस ने भेजा है, कंस के यहाँ एक उत्सव होने वाला है धनुष यज्ञ का, और कंस की इच्छा है कि अपने ब्रजवासियों के सहित तुम उस यज्ञ में जरूर आओ और कृष्ण और बलराम को जरूर लेकर के आना। एक कंस का आदेश है। जो भी उस उत्सव में शामिल होना चाहता है उसको सूचना दे दो और उसको लेकर के सुबह में चलो। कंस का आदेश पा करके नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों में बताया जा करके भैया कंस की नगरी मथुरा में उत्सव हो रहा है, धनुष यज्ञ है, और जिसको जिसको मेला देखना है सुबह तैयार हो जाना। अब जैसे ही कहा तो गोपिकाओं ने देखा कि रथ बाहर खड़ा है। गोपिकाएं कहती अरे ये तो रथ लेकर के आया है और हमारे प्रीतम को ले जाएगा। आज जो मेरे प्राण प्रीतम है जिसके बगैर एक क्षण भी पलकें नहीं गिरना चाहती हैं, भगवान को ही देखना चाहती हैं, जिसके बगैर एक जीवन संभव नहीं है, उसमें गोविंद को दूर करने के लिए आया है अक्रूर। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। भक्त यही कहता है कि कागा सब तन खायो चुन चुन करके मास दो नैना मत खाइयो जब श्याम मिलन की आस। आज वही गोविंद से मिलने की जो आस है, जो हम लोग अनवरत लेकर के बैठे हैं, आज उन्हीं मेरे प्राण प्रीतम को दूर करना चाहता है। गोपिकाएं रात भर आपस में बैठ करके विचार करती हैं, कहती है ये विधाता भी कैसा है। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया, ये विधाता के अंदर भी जरा भी दया नहीं है। संयोज्य मैया प्रणय न देहिना, जो मिलाता है संयोग कराता है और वियोग करा देता है, ये विधाता ही गड़बड़ है, ये निर्दयी है विधाता। एक कहते विधाता को क्यों दोष देती हो? विधाता थोड़ी आया है, रथ लेकर के तो अक्रूर आया है। क्रूरस्तवक्तोर समाख्यास्मन, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है जो हमारे प्राण प्रीतम को हमसे दूर करना चाहता है। आज कोई विधाता को दोष दे रही है, आज कोई अक्रूर को दोष दे रही है।
सारी रात गोपिकाएं बैठ करके यही विचार करती हैं, अब तो हमसे प्राण प्रीतम दूर हो जाएगा। और इधर जब कुछ समय बीत गया तो दोनों भैया गए अक्रूर जी के पास। नंद बाबा बैठे हुए थे। कन्हैया ने कहा कि बाबा अब थोड़ा रात्रि हो गई है, आप विश्राम करो, थोड़ा चाचा जी की सेवा करने का मौका हमको भी दे दो। नंद बाबा वहां से आए, अक्रूर के पास बलराम और कृष्ण दोनों पहुंचे। एक एक पैर दोनों पकड़ करके और चरण दबा रहे हैं। भगवान ने पूछा कि चाचा जी कैसे आए, आपके आने का कोई प्रयोजन? अक्रूर ने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हो कि मथुरा रूपी शरीर में कंस रूपी फोड़ा हो गया है। ये पूरी मथुरा नगरी उससे परेशान है। और अब जब फोड़ा हो जाए कहीं अंग में और जब पक जाता है ना तो उसकी पीड़ा बहुत होती है। अब कंस रूपी जो फोड़ा है ना ये पक चुका है और ऑपरेशन के लिए मान लीजिए कि डॉक्टर लेने आया है। अब आप किसी तरीके वहां चलिए, क्योंकि ये मथुरा नगरी त्राहि कर रही है। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है चाचा जी, हम आपके साथ चलेंगे। बातें करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। जब सवेरा हुआ तो नंद बाबा से भगवान ने कहा कि बाबा आप सबको बैलगाड़ी से चलना है, आप ब्रजवासियों के साथ चलिए, हम चाचा जी के साथ रथ में बैठ करके आ रहे हैं। ठीक है लाला, जरूर आना, देर मत करना। ठीक है जाओ। और जब नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ चले गए, अक्रूर जी रथ तैयार किए और रथ में दोनों भाइयों को बैठा करके जब चलने लगे तो गोपिकाओं ने उस मथुरा के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, लेट गई मथुरा के रास्ते पर। गोपियां पूरे रास्ते पर लेटी हुई हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि घनश्याम ये मथुरा आप तब जाओगे जब हमारे प्राण चले जाएंगे। रथ मेरे ऊपर से जाएगा, पहले मेरे प्राण जाएंगे, उसके बाद मेरे प्राण प्रीतम जाएंगे। हम जीते जी अपने प्राण प्रीतम को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। गोविंद बहुत कहते हैं थोड़े समय की बात है, रास्ता छोड़ दो, मेला देखने के लिए तो जाना है। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया अरे नयन में भर लूंगी, अरे नयन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नयन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नयन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नयन में भर लूंगी, श्याम जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, श्याम जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, श्याम जाने न दूंगी, जाने न दूंगी।
वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में, चरण कमल धर लोगे कन्हैया को जाने लगोगे, चरण कमल धर लोगे कन्हैया को जाने लगोगे, नयन में भर लोगे कन्हैया को जाने लगोगे, नयन में भर लोगे कन्हैया को जाने लगोगे। ने कहा कि किसी भी तरीके से हम इस व्रत भूमि का त्याग नहीं करने देंगे, क्योंकि इस व्रत की महिमा को गोपियों ने पहले ही कहा। गोपियों में गोपी गीत में जयत ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रेत इंदिरः शाश्वत नहीं। इस व्रत की महिमा तो आपके द्वारा ही है, और आप ही व्रत छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तो गोविंद ने कहा कि अगर प्रेम करती हो तो प्रेम का एक मतलब है कि प्रेम कैसा होता है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। सच्चे प्रेम की परिभाषा यही है कि वो गुण रहित होता है, कामना रहित होता है और निरंतर बढ़ता रहता है। तो अगर आप हमारे से प्रेम करती हैं तो प्रेम करने का मतलब है कि हमारी बात भी तो मानो। और हमसे प्रेम करती हो, हमारी बात नहीं मानती हो। भगवान को मानेंगे लेकिन भगवान की नहीं मानेंगे, तो फिर मानने का क्या मतलब रहा। तो अगर प्रेम करती हो तो मेरी बात पर भरोसा करो। तो क्या करें, जाने भगवान ने कहा कि आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। 2 दिन की बात है। गोपियों ने कहा ठीक है परसों चले जाना, तुम्हारी बात पर भरोसा करके हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन गोविंद भूल मत जाना। गोविंद ने कहा नहीं। आज गोपियों ने रास्ता दे दिया, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित रास्ता तो दिया गोपियों ने, लेकिन टकटकी लगा करके उस रथ की ओर देख रही हैं। उन गोपियों के परिवार के लोग, उनके पति, उनके बच्चे सब हैं, लेकिन उन सब के सामने ही गोपिकाएं रो रही हैं। गोविंद को देख करके रो रही हैं। जब तक रथ दिख रहा है तब तक गोपिकाओं के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एवं ब्रुवाणा विहर विरहा
तुराधिशा। विरह में आतुर होकर के गोपिकाएं रो रही हैं। ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा ऋषिकेलज्जः रुरुदुष्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपिकाएं रो रही हैं और गोविंद का नाम ऐ गोविंद, ऐ दामोदर, ऐ घनश्याम, ऐ माधव, हमें छोड़ करके जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे। और रो रही है। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, जब हम संसारी रोते हैं ना, तो हम संसारियों का रोना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, भौतिक सुखों के लिए रोते हैं। तो इसलिए हम संसारियों का रोना किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई रोता है और कुछ देर हो जाता है रोते, तो लोग कहते भैया शांत कराओ, काफी देर से माथा खा गए रोते रोते, शांत कराओ। रोना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपिकाएं रो रही हैं, तो उनका रोना भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए रो रही है, संसार के लिए नहीं रो रही है, उस जगत गति के लिए रो रही है। और रोती भी है ना, तो कैसे रो रही है? स्वर ताल मात्रा में रो रही है। उनका रोना भी ऐसा नहीं है, उस स्वर से रो रही है। और उनके मुख से केवल एक ही बात निकल रही है, हे माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, हे घनश्याम, हे मनमोहन। आज जब तक रथ दिखता रहा, तब तक गोपिकाएं उस मार्ग की ओर ताकती रही। आज अक्रूर जी लेकर के रथ आगे बढ़े, आंखों से रथ ओझल हो गया। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, मैं कितना अभागा हूं कि मुझको तो देखो, इन बालकों को जो अभी अबोध बालक हैं, इनकी अवस्था ही क्या है। और ये मेरे विश्वास पर मेरे साथ जा रहे हैं। और मुझे पता है कि कंस ने इनको क्यों बुलाया है। वो कंस इनको मारना चाहता है। रथ अपनी गति में चल रहा है। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मध्यनाशिनी। वायु वेग के साथ रथ चलता चलता कालिंदी के तरफ से गुजर रहा है। अक्रूर जी खोए हैं, मैं कितना अपराधी हूँ। भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी अक्रूर जी के हृदय में। अक्रूर जी ने जैसे ही कालिंदी का दर्शन किया, जमुना मैया का दर्शन किया, अक्रूर जी ने कहा कि घनश्याम, अगर तुम थोड़ा इंतजार कर लेते तो हम जमुना जी में स्नान कर लेते, मौका बहुत बढ़िया है। अब जमुना जी के तट पर आए हैं तो स्नान कर ले। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है चाचा, जैसी आपकी इच्छा, आप जाए स्नान कर लीजिए। और जब अक्रूर जी रथ रोक करके जाओ भाई, जाओ बच्चा, जाओ बच्चा, जाओ बच्चा, जाओ। तो हाँ, बीच में तो हाय लफड़ा होता है। सारा दिन देता है, पूरा ट्रैक्टर है। चलाओ भैया चलाओ, ज्यादा न रखाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे भगवान ने कहा कि चाचा की आपकी जैसी इच्छा हो, आप स्नान करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे
और जब जमुना जी में जाकर के स्नान किया, डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई तो जल के अंदर देखते हैं सहस्र शीर्षं देवं सहस्र फणमौलिनम् नीलाम्बरं विश्वेतं श्रृंगैश्वेतमिव स्थितम्। बलराम को आज जब देख रहे हैं जमुना जी के जल में डुबकी लगा करके, छोड़ करके आए हैं दोनों भाइयों को रथ में, और लेकिन दोनों का दर्शन जमुना जी के अंदर हो रहा है जल में। बलराम जी को किस रूप में देखा? कहा सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फणमौलिनम्। आज बलराम जी 1000 सिर वाले और हजारों सिर के ऊपर बढ़िया विराजमान है, देख रहे हैं। और कन्हैया को देखा, तत्सोत्संगे घर श्याम पीत कौशेयवाससम पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्मपत्रारुणेक्षणम्। आज एक नीलांबर धारण किया है और एक पीतांबर धारण किया है। गाँव दादा हमारे नीलांबर पहनते हैं और कन्हैया पीतांबर पहनते हैं। एक पीतांबर धारी और एक नीलांबर धारी। एक है जो सहस्त्र फन वाला है और सहस्त्र फन पर बड़ी विराजमान है, और एक नमोस्तुवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जैसे दोनों का दर्शन हुआ इस रूप में, तुरंत झट से निकले अक्रूर जी बाहर। और जो बाहर निकले तो देखा दोनों भैया रथ में बैठ करके बातें कर रहे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर वही दर्शन किया। कई बार डुबकी लगाई, कई बार बाहर निकले। अब तो अक्रूर जी को सत्य का बोध हो गया। अक्रूर जी बाहर निकले। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके रथ के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि चाचा जी रथ के आगे खड़े हो कि रथ पे बैठ करके अब चलना है, ये रथ को लेकर चलो, देर हो रही है। बाबा ने कहा है देर मत करना, जल्दी आ जाना। तो आप रथ लेकर के चलिए। आप तो रथ के सामने खड़े हो हाथ जोड़ते, क्या हुआ? कुछ देखा क्या तुमने? अक्रूर जी ने कहा कि गोविंद मुझे सत्य का बोध हो गया। आज अक्रूर जी हाथ जोड़ करके 30 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, बलराम जी की। नतोऽस्म्यहं त्वां खिल हेतु हेतु। हे प्रभु, आप तो साक्षात नारायण हो, इस अखिल जगत के आप कारण हो। नारायणं पुरुषं आद्यं अव्ययम्। आपका न आदि का पता है न आपके अंत का पता है। आप आदि और अंत से परे हो, आप साक्षात नारायण हो। और ये बलराम आप के बड़े प्रिय शेष जी हैं, आपके पद्म कमलों में बारंबार नमन करते हैं। आज मेरे आंखों पर, मेरे नेत्र पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, आज वो पर्दा दूर हो गया। अक्रूर जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी, अब तो चलो। और जब अक्रूर जी लेकर के मथुरा गए, रथ को खड़ा किया, आनंद बाबा के पास दोनों भाइयों को छोड़ा। अक्रूर जी रथ खड़ा करके चले गए। अब धीरे धीरे जब दिन व्यतीत होने लगा, थोड़ा समय रह गया, तो कन्हैया ने कहा कि बाबा अगर तुम कहो तो एक मेला घूम लो, मेला घूम लो थोड़ा।
बाबा ने कहा कि कन्हैया बेटा, ये मथुरा नगरी है, ये अपना ब्रजभूमि नहीं है, और ये मथुरा शहर बहुत बड़ा है, कंस की नगरी है। बेटा कहीं खो गए तो अगर मेला देखना है तो कल हमारे साथ चलना, मेरे साथ मेला देखना। कन्हैया ने कहा कि बाबा, मेला देखने का आनंद तो तब आता है जब अपने मेल वाले हों, और आप बुढ़े, हम आपके साथ में कौन सा मेला देखेंगे, ने थोड़ा सा घुमाओ। तो दाऊ ने कहा कि बाबा मैं ले रहा हूं, इसको दिखा करके लेके आऊंगा। देखो बड़ा अद्भुत प्रसंग है। त्रेता में शेषावतार छोटे थे और भगवान राम बड़े थे, और द्वापर में शेषावतार बड़े हैं और भगवान छोटे हैं। जब त्रेता में विश्वामित्र जी के साथ जब राम जी गए मिथिला नगरी गए, तो राम जी के मन में इच्छा हुई कि मैं आया हूं तो इस मिथिला नगरी को घूम लो, क्योंकि ये महाराज विदेह की नगरी है, विदेह की नगरी है और प्रेम की नगरी है, थोड़ा मैं घूम लूं। लेकिन अब कैसे कहें गुरु जी से कि ससुराल घूमने की इच्छा है, तो कह नहीं सकते। तो किया क्या, कहा लक्ष्मण जी के हृदय में प्रेरणा कर दिया। गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान स्वयं आगे नहीं आते, कोई बहाना लगा देते हैं। तो प्रेरणा कर दिया लक्ष्मण जी के हृदय में कि ये आगे नाम इसका होगा और काम मेरा होगा। अब लक्ष्मण जी के हृदय में प्रेरित कर दिया, लखन हृदय लालसा बिसेखी, अब जाई जनक पुर आय देख।